देश और दुनिया में हर रोज घटते हैं कई अपराध, लेकिन हर केस की कहानी होती है कुछ अलग। हम लाए हैं आपके सामने वो सच जो अक्सर छुप जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और आप देख रहे हैं क्राइम स्पेशल बुलेटिन गुनाह, जहां अपराध की गुत्थी सुलझाई जाती है और न्याय के लिए राह बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आपराधिक घटनाओं का ये सफर। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उस अपराध से जिसमें प्यार है, विश्वासघात है और जिंदगी की सबसे बड़ी वो गलती है जिसने ताउम्र न भरने वाला जख्म दिया। दो दोस्त पहले प्यार में पड़े, एक ने खुद को लड़के से लड़की बनाया, लेकिन दूसरे ने सिर्फ उसके दिल से नहीं खेला बल्कि उसकी जिंदगी से भी खिलवाड़ किया। देखिए दोस्ती, दिल लगी और दगे की ये दास्तां। इश्क बेपरवाह होता है, ना धर्म देखता है ना जाति देखता है। 21वीं सदी में अब जेंडर भी नहीं देखता, देखता है तो सिर्फ सामने वाले का दिल। लेकिन जब वही इश्क धोखा दे दे, बेवफाई की हदें पार कर दे, तो दिल के टुकड़े हो ही जाते हैं। और जब ये धोखा, ब्लैकमेलिंग, रेप और दरिंदगी पर उतर आए तो ये गुनाह बन जाता है। ये चौंकाने और हैरत में डाल देने वाली खबर भोपाल से सामने आई। यहां प्रेम प्रसंग और शादी के नाम पर ट्रांस वुमेन से धोखा हुआ है। इस मामले की शिकायत पीड़िता ने जब थाने में की और पूरी कहानी बताई तो पुलिस ये सुनकर सन्न रह गई। पीड़िता ने जो थाने में शिकायत दर्ज कराई है उसमें बताया कि पहले वो लड़का थी। उसने अपने प्रेमी शुभम यादव के कहने पर जेंडर चेंज कराया और खुद को लड़की में तब्दील कर लिया। आरोपी प्रेमी ने उसके साथ रेप किया, लेकिन जब वो उससे शादी की बात की तो पार्टनर मुकर गया। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी ने प्रसाद के नाम पर उसे नशे की दवाई खिलाई और फिर दस्तावेजों पर साइन करवा लिया। आरोपी अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था और उसे पिछले 6 महीने से ब्लैकमेल कर रहा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 0 पर केस दर्ज कर जांच शुरू की। तब यह पता चला कि 18 दिन तक आरोपी ने उसे नर्मदापुरम में ही घर में बंधक भी बनाया और उस पर तांत्रिक क्रियाएं करता रहा। आरोपी शुभम उसे डरा धमकाकर लाखों रुपए की डिमांड करता रहा। फरियादी है, उसके द्वारा उसका जेंडर चेंज कराया गया था और उसके साथ गलत काम किए हैं और पैसे की भी डिमांड की गई थी। अपराध पंजीबद्ध कर बेचना में ली गई और गिरफ्तारी के लिए हमने अभी 2 टीमें रवाना कर दी हैं। जल्द हम उसकी गिरफ्तारी करेंगे। पीड़िता की बहन का ससुराल नर्मदापुरम में है, जहां पड़ोस में रहने वाले शुभम से उसकी मुलाकात हुई। धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ी और प्रेम संबंध बन गए। आरोप है कि आरोपी ने होटल में युवक के साथ शारीरिक संबंध बनाने के साथ फीमेल बनाने के लिए राजी किया, जिसके बाद इंदौर के एक अस्पताल में उसका लिंग परिवर्तन कराया, जिसमें 5 लाख रुपए खर्च हुए। मित्रता के दौरान उनके आपस में संबंध भी बने थे। संबंध के बाद उसने उसको शादी का बोला कि हम शादी कर लेंगे, आप अपना सेक्स चेंज करा लो, जिसके लिए उसने इंदौर में हॉस्पिटल में विधिवत अपना सेक्स चेंज कराया। उसके बाद भी पुनः वो लगातार उसको प्रताड़ित कर रहा और कुछ रुपयों की भी मांग कर रहा था, जिस शिकायत पे से अपराध पंजीबद्ध कर जांच हेतु भेजा गया। अब तक आपने इश्क में बेवफाई की कई गुनाह दास्तां सुनी होगी, लेकिन ये बेहद अलग और चौंकाने वाली है। पहले इश्क, फिर जेंडर चेंज कराना और फिर उसका रेप कर उसे ब्लैकमेल करना। ये गुनाह सभी हदें पार करता है और सबक देता है कि किसी के लिए खुद को बदलना आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। भोपाल से हरप्रीत कौर रीन के साथ नर्मदापुरम से अतुल तिवारी की रिपोर्ट। तो देखिए, कलयुग का प्यार है और उसका अंजाम भी आपने खुद देखा। अब बात उस खतरे की जो ना सिर्फ समाज के लिए बुरा है बल्कि हमारी धार्मिक एकता को भी खत्म कर रहा है।
हमने अक्सर लव जिहाद की खबरें देखी और सुनी है। आरोप लगते हैं कि इसके लिए विदेशी फंडिंग तक की जाती है। बकायदा देश में कुछ लोग बैठकर हिंदू बेटियों को फंसाने, उन्हें बरगलाने के लिए एक नेक्सस भी चला रहे हैं। हमारे लिए इस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर हम कहते हैं कि सबूत कहां है। लेकिन इंदौर से जो सामने आया उसमें सबूत भी है और नापाक इरादों की एक लंबी फहरिस्त भी है। देखिए। उसका नाम क्या है? एक सेकंड रुक जाइए भाई। दोस्त है हमारे। एक सेकंड दोस्त है। एक सेकंड भैया क्या दोस्त है? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। लव जिहाद के इस मामले ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। हिंदू संगठन के लोगों को जानकारी मिली कि महालक्ष्मी नगर के एक स्टूडियो अपार्टमेंट में संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं, जिसके बाद संगठन के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर छापा मारा। फ्लैट से एक युवक और युवती आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए। पूछताछ में युवक ने पहले अपना नाम रमेश जायसवाल बताया, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपनी असली पहचान शेख अरबाज बताई। उसने बताया कि वो शहडोल का रहने वाला है। हिंदू संगठनों के मुताबिक आरोपी के मोबाइल में कई आपत्तिजनक वीडियो, चैट और फोटोज मिली हैं, जिनमें कुछ क्लिप्स उसी युवती के साथ रिकॉर्ड की गई हैं जो मौके पर पकड़ी गई थी। इसके अलावा आरोपी ने यह भी स्वीकार किया कि उसके पास 2 लैपटॉप हैं, जिनमें अश्लील वीडियो और फोटो मौजूद है। मोबाइल में नशे से संबंधित कुछ फोटो भी मिले। रात को फिर एक होटल में से पकड़ा तो उसकी जब जानकारी निकाली तो उसके पास में से ड्रग्स के बहुत सारे वीडियो मिले और पिस्टल के वीडियो मिले और 30 से 40 लड़कियां जो हिंदू थी उसके अश्लील वीडियो और चैटिंग मिले। हाँ, दोनों हिंदू बन के लेके आए थे, दोनों हिंदू लड़कियां रहने वाली। पार्षद पर फंडिंग के गंभीर आरोप। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मानसिंह राजावत ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसे इस तरह की गतिविधियों के लिए एक स्थानीय पार्षद अनवर कादरी द्वारा आर्थिक सहयोग मिलता था। अरबाज का आरोप है कि एक हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाने पर 2 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। हालांकि पुलिस ने इस बयान की अब तक पुष्टि नहीं की है। अनवर कादरी जो सदर बाजार में पार्षद हैं, उन्होंने मुझे हिंदू लड़कियां फंसाने के लिए 2 लाख रुपए दिए हैं। शेख अरबाज नाम के व्यक्ति को पुलिस ने एप्रीहेंड किया है और इसके बेसिकली उसके एक हिंदू लड़की के साथ संबंध थे और उसके पास कुछ आपत्तिजनक वीडियोस पाए गए थे उस महिला के, और जो उसने महिला के द्वारा बताया गया है कि उन वीडियोस को लेके वो उसको टॉर्चर करता था और उसके साथ शारीरिक संबंध वगैरह स्थापित करते थे। तो इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने इसमें कार्रवाई करी है। इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आया जब पता चला कि जिस पार्षद अनवर कादरी का नाम लिया गया है उस पर पहले से ही लव जिहाद में फंडिंग का मामला दर्ज है। प्रशासन ने मंगलवार को कादरी पर रासुका की कार्रवाई की है। वो इस वक्त फरार है और पुलिस ने उस पर 10,000 का इनाम घोषित किया है। अनवर कादरी के खिलाफ इंदौर के कई थानों में कुल 18 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। आजकल के हेवी वर्कलोड लाइफ में घर पर ही नौकर रखने का जमाना है, और अगर आपके भी घर में नौकर है तो आप उन पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि सावधानी हटी तो ये आपकी आखिरी गलती भी हो सकती है। क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में एक नौकर ने जिस कदर अपने मालिक के भरोसे का कत्ल किया, पूरी दिल्ली इससे दहशत में आ गई है। देखिए। डबल मर्डर से दिल्ली में दहशत। मालकिन ने डांटा, नौकर हुआ नाराज। गुस्से में नौकर का खौफनाक कदम। दिल्ली के लाजपत नगर में घटी खौफनाक वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया। घर में खून से सनी मां बेटे की लाश देखकर पुलिस भी दंग रह गई। धारदार हथियार से कई बार वार किए गए थे। लाश में जख्मों को देख ये साफ समझ आ रहा था कि बेहद बेरहमी से इस कत्लकांड को अंजाम दिया गया है।
इस डबल मर्डर कांड ने कानून पर फिर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। घटना 2 जुलाई देर रात घटी, जहां एक मां बेटे को मौत की नींद सुला दिया गया। पुलिस के मुताबिक लाजपत नगर में मां बेटे की घर के अंदर गला रेत कर हत्या की गई। मरने वालों की पहचान रुचिका और उनके 14 साल के बेटे कृष के तौर पर हुई है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि इस घटना को किसी और ने नहीं बल्कि भरोसेमंद नौकर ने अंजाम दिया। घटना के बाद से आरोपी नौकर गायब था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी नौकर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि मालकिन ने किसी बात पर डांटा था, इसीलिए गुस्से में आकर उसने उनकी जान ले ली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी का नाम मुकेश है और वो बिहार का रहने वाला है। इस हत्याकांड को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या इस हत्याकांड के पीछे सिर्फ मालकिन की डांट ही वजह थी? क्या नौकर मुकेश अकेला था या इस कत्ल में कोई और भी शामिल था? ये कत्ल सिर्फ गुस्से में किया गया या इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश थी? ये सवाल लगातार सबके जहन में उठ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक घटना के समय महिला और उनका बेटा घर पर अकेले थे। सुबह जब दूसरे परिजन घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। इसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जब घर का दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर बेडरूम में महिला का शव मिला, वहीं बेटे का शव बाथरूम में पड़ा हुआ था। आरोपी नौकर गिरफ्तार हो चुका है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस घटना ने दिल्ली में एक बार फिर सनसनी फैला दी। और तो और घर में काम करने वाले नौकरों पर फिर भरोसा डगमगाने लगा है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि हम किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें। सावधान रहें, सतर्क रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो दिल्ली में हुए डबल मर्डर कांड की कहानी तो आपने देख ली, जहां एक नौकर ने बेरहमी से मालकिन और उसके बेटे को मौत के घाट उतार दिया। अब आपको लखनऊ लेकर चलेंगे। यहां पर भी डबल मर्डर से दहशत फैली हुई है, लेकिन यहां हत्या सास ससुर की हुई है और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उनका दामाद है। और सबसे बड़ी बात और गौर करने वाली बात यह है कि इस घटना की चश्मदीद उनकी खुद की बेटी यानी पत्नी है। डबल मर्डर, रिश्तों में जहर, मौत का तांडव, बेरहम होते रिश्ते। लखनऊ के आलमबाग में घटी इस घटना ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। सुलह की मंशा से ससुराल पहुंचे दामाद ने कुछ ऐसा किया कि पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। सास ससुर को यह अंदाजा ही नहीं था कि जो दामाद उनसे सुलह करने आया है, अपनी पत्नी को मनाकर साथ ले जाने आया है, वो तोहफे में अपनी साथ मौत लाया था। वो अपनी बेटी के भविष्य को लेकर और विवाद सुलझाने के लिए दामाद से बात ही कर रहे थे कि अचानक दामाद ने चाकू निकालकर सास ससुर पर जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी दामाद जगदीप की पत्नी पूनम पिछले 5 सालों से अलग रह रही थी। 5 सालों से उनका विवाद चल रहा था और इस वजह से पत्नी पूनम गढ़ी कनौरा में अपने माँ बाप के साथ रहती थी। मंगलवार को जगदीप सुलह की उम्मीद लेकर ससुराल पहुंचा, लेकिन बातचीत के दौरान माहौल फिर से बिगड़ गया और कहासुनी शुरू हो गई। इसी बीच जगदीप ने अपना आपा खोया और उसने अपने साथ लाया चाकू निकाला और पहले ससुर अनंत राम पर हमला कर दिया, फिर सास आशा देवी को भी मौत के घाट उतार दिया। घटना के वक्त घर में चीख पुकार मच गई, जिसे सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए। उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में आलमबाग थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। अभियुक्त जगदीप अपने ससुराल आया और यहाँ पर जब दोनों के बीच में बात होने लगी तो बातें आगे बढ़ गई। तो उसने अपने बैग में जो अपने साथ में छुरा लेकर के आया था, उससे अपने ससुर अनंत राम और अपनी सास आशा देवी पर चाकू से हमला कर दिया। अभियुक्त को पब्लिक की सहायता से पकड़ लिया गया है। आगे की कार्रवाई प्रश्न। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
पुलिस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए परिवार के अन्य सदस्यों और पड़ोसियों से भी पूछताछ कर रही है। इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, लेकिन क्या इस कत्लेकांड से विवाद खत्म हो गया? नहीं, क्योंकि गुस्से में उठाए गए किसी भी कदम से रिश्ते सुधरने की जगह जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इधर भोपाल में हुए सनसनीखेज गोलीकांड के मुख्य आरोपी नसीम बन्नी खां को आखिरकार निशातपुरा पुलिस ने धर दबोचा है। गिरफ्तार आरोपी नसीम पर 30,000 का इनाम था, जिसने 4 दिन पहले शहर में दहशत फैलाई थी। नसीम बन्नी खां अमित वर्मा के दोस्त आशु खटिक को मौत की घाट उतारने आया था, लेकिन फायरिंग के दौरान गोलियां अमित वर्मा को जा लगी। नसीम ने मौके पर 6 राउंड ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। गोलीकांड से पहले नसीम ने हाथों में तलवार लेकर VIP रोड पर करीबन 3 घंटे दहशत फैलाई है और नसीम कुख्यात बदमाश है, जो खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य भी बताता है। पुलिस ने नसीम को बैतूल से गिरफ्तार किया है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। माना यह जा रहा है कि इसके तार कई और वारदातों से जुड़ सकते हैं। इस मामले में अभी तक हम 8 लोगों की पूर्व में गिरफ्तारी कर चुके हैं। जो 2 अभियुक्त थे वो घटना में शामिल थे, उनको पहले गिरफ्तार किया गया। उसके अतिरिक्त 6 अन्य जो सहयोगी थे उनकी भी गिरफ्तारियां हो गई हैं। जो घटना में प्रयुक्त वेपन है वो उसने कहीं छुपा के रखा है, तो पुलिस रिमांड लेके उसकी बरामदगी की जाएगी। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी में भी क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। रायपुर के खरोड़ा स्थित बेलदार सिवनी गांव में नाबालिग की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी साहिल धीवर रिश्ते में मृतका का भाई है और उससे एक तरफा प्रेम करता था। घटना के दिन आरोपी नाबालिग को घुमाने के बहाने ले गया, दूसरे युवकों से बातचीत करने को लेकर विवाद करने लगा और इसी दौरान आरोपी ने लड़की को चाकू से गोद दिया और फिर एक बड़ा पत्थर उसके सिर पर दे मारा। वारदात के बाद पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में थी और बीती रात उसे रायपुर दुर्ग की सीमा पर एक गांव से आखिरकार गिरफ्तार किया गया। और घटना के बाद जब पुलिस को सूचना प्राप्त हुई और पुलिस के द्वारा विवेचना किया गया, आरोपी की लगातार पतासाजी की जा रही थी। आरोपी को ट्रैक किया जा रहा था। 2-3 टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए बनाया गया था। दुर्ग के पास में से गिरफ्तार किया गया है और आज इसमें वैधानिक कार्रवाई संपादित करने के बाद उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और अब बात करेंगे रायपुर के तोमर भाइयों की। अवैध वसूली मामले में ये फरार चल रहे थे। हिस्ट्री शीटर तोमर भाइयों के खिलाफ एक और FIR दर्ज की गई है। तोमर भाई और उनके 2 गुर्गों के खिलाफ बनपुरी के कारोबारी की शिकायत पर FIR दर्ज की गई। पीड़ित कारोबारी ने रोहित और उसके भतीजे दिव्यांश तोमर के साथ कलेक्शन एजेंट आकाश मिश्रा, योगेश सिन्हा पर सूदखोरी, धमकी और जबरन वसूली का आरोप लगाया है। पुरानी बस्ती थाने में बताया गया कि कारोबार के लिए जून 2022 में वीरेंद्र और रोहित तोमर से 15 लाख रुपए कर्ज लिया था। ब्याज समेत मूलधन चुका दिया था और इसके बावजूद तोमर ने बकाया होना बताकर साल 2024 तक जबरन 50,51,000 से ज्यादा राशि वसूली है। गुर्गे वसूली करने आते थे, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देते थे। आरोपियों ने जमीन के दस्तावेज और गहने तक छीन लिए। बता दें कि तोमर भाइयों पर रायपुर के 2 थानों में 6 FIR दर्ज है। पुलिस ने 5-5 हजार का इनाम भी रखा है और फिलहाल दिव्यांश तोमर जेल में है। तोमर भाई फरार है, जिनकी तलाश लगातार जारी है। इसमें थाना तेलीबांधा से अपराध दर्ज होने की शुरुआत हुई थी। उसके बाद से थाना पुरानी बस्ती में लगभग 5 FIR अलग अलग दर्ज किए जा चुके हैं। जो दोनों फरार आरोपी हैं, रोहित सिंह तोमर और वीरेंद्र सिंह तोमर, इनकी हर संभव पत्र तलाश किया जा रहा है। इसके अलावा दिव्यांश सिंह तोमर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। साथ ही साथ वीरेंद्र तोमर की वाइफ जो सुब्रा सिंह तोमर, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। कटनी जिले के बहोरीबंद थाना क्षेत्र में पुलिस की मनमानी और बर्बरता का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। ग्राम देवरी अटाई की रहने वाली महिला ने आरोप लगाया कि बहोरीबंद थाने के 8-10 पुलिसकर्मियों ने उसके साथ जबरन छेड़छाड़ और मारपीट की। और इतना ही नहीं, जब पीड़िता का पति और देवर इस घटना को मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगे तो पुलिस ने उन्हें भी थाने ले जाकर उनकी बुरी तरीके से पिटाई की। अब पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग को लेकर कटनी SP ऑफिस पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक ये घटना 2 और 3 जुलाई की दरमियानी रात की है। एडिशनल SP संतोष डहरिया ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि पूरे घटनाक्रम की जांच कराई जाएगी। दोषियों के खिलाफ निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होगी।
ससुराल से मायके आ रही थी, भाई के पास बैल नहीं था तो मैं बोली मेरे पास है खेती करने के लिए अभी, तो मेरे यहाँ से प्रेजेंट में ले जाओ अभी, तो मैं भिजवा दे रही हूँ। तो हमको शाम से चलते चलते बच्चा भी था। मध्य प्रदेश के खंडवा में 40 वर्षीय महिला के साथ पहले गैंगरेप होता है, फिर उसे मौत की घाट उतार दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को 21 जून को नग्न अवस्था में कोतवाली क्षेत्र में एक सुनसान जगह पर महिला का शव मिला था, जिसके सिर को पत्थर से कुचला गया था। पुलिस के मुताबिक महिला अनैतिक गतिविधियों में लिप्त थी और शराब की आदी थी। पुलिस ने 2000 लोगों की कॉल डिटेल खंगालकर करीब 200 लोगों से पूछताछ की। 1 नंबर की लोकेशन महाराष्ट्र के नासिक में मिली, जो घटना वाले दिन घटनास्थल के आसपास एक्टिव था। आरोपी नशे में थे और गिरफ्तार आरोपियों के नाम प्रिंस शर्मा और दीवाल कुछ बंदिया बताए जा रहे हैं। दोनों रामनगर के रहने वाले हैं। 20 जून को दोनों आरोपी महिला को स्कूटी से चीरा खदान मल्टी से उठाकर भंडारिया रोड स्थित सुनसान जगह ले गए। वहां 2 बियर और 1 क्वार्टर शराब पी। जब महिला ने शारीरिक संबंध बनाने से इनकार किया तो परिवार को बताने की धमकी देकर जबरन रेप किया। फिर महिला को बेरहमी से उसे मार डाला और वहीं छोड़कर फरार हो गए। महिला वहाँ पे मृत अवस्था में पड़ी है और वहाँ पर कुछ पत्थर भी थे जिन पे खून के निशान थे। 2 लड़के जो रामनगर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, घटना दिनांक को महिला के साथ उसकी स्कूटी पे जाते हुए रात में 8:20 के करीब देखे गए। आरोपियों के बताए अनुसार इनके द्वारा उनके साथ दुष्कर्म भी किया गया। साथ ही वहाँ से वो पैदल भागे थे। हर सच्चाई के बाद छुपा होता है एक और सवाल, और हर सवाल का जवाब ढूंढना हम समझते हैं हमारी जिम्मेदारी है। फिर मिलेंगे कुछ नई क्राइम स्टोरीज के साथ। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।